आपका स्वागत करती हूँ देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के साथ। बने रहिए इस चैनल में। आज मैं बात करूंगी भारत चीन तनाव के बारे में। अमेरिका क्या मुश्किल वक्त में भारत से मुंह मोड़ लेता है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। देखते रहिए वीडियो को एंड तक। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर देना। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यह कहावत भारत, चीन और अमेरिका के मामले में बहुत फिट नहीं बैठती है। भारत और चीन में दुश्मनी रही है और अब भी बहुत कड़वाहट है। अमेरिका और चीन में प्रतिद्वंद्विता है और अभी तो चरम पर है। अमेरिका और भारत में न तो ऐसी कोई दुश्मनी है और ना ही प्रतिद्वंद्विता। इसके बावजूद क्या चीन के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है? अमेरिका के लिए भारत कितना दोस्त है, इसे इतिहास में परखने की कोशिश कर रही है। वर्तमान में नतीजा बहुत आश्वस्त नहीं करता। भारत के 20 सैनिकों की मौत चीन और भारत की सीमा पर हुई। चीन ने इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अमेरिका का बयान इतना सधा हुआ आया कि ना चीन को निराशा हुई होगी और ना ही भारत को खुशी। इतने मुश्किल वक्त में राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीज़ा की व्यवस्था को रद्द कर दिया। कहा जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले में सबसे ज़्यादा प्रभावित भारतीय होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड और विदेशियों को मिलने वाले वर्क वीज़ा H-1B पर लगी पाबंदियों को साल के अंत के लिए बढ़ा दिया गया। आंकड़े बताते हैं कि इसका सीधा असर भारतीयों पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डेटा के मुताबिक 5 अक्टूबर 2018 तक 3,09,986 भारतीयों ने इस वीज़ा के लिए आवेदन दिए थे। ये संख्या दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर चीन आता है, जहाँ के 47,172 लोगों ने इस वीज़ा के लिए आवेदन दिया था। ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब पीएम मोदी और ट्रंप इतने अच्छे दोस्त हैं तो प्रतिकूल फैसले क्यों ले रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अमेरिका, कनाडाई और लातिन अमेरिकी स्टडी सेंटर में प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा ने के मुताबिक इस फैसले को भारत विरोधी फैसले के बजाय प्रो अमेरिकन फैसले के तौर पर देखा जाना चाहिए। अमेरिका में नवंबर के महीने में चुनाव होना है और फिलहाल कोरोना के दौर में अमेरिका में बेरोजगारों की तादाद में बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है कि वहाँ की बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान दे। ये फैसला ट्रंप की चुनावी रणनीति का हिस्सा है और इस समय ट्रंप को लगता है कि ये अमेरिका और वहाँ के लोगों के हित से जुड़ा फैसला है। महापात्रा मानते हैं कि इस फैसले से दोनों देशों की जनता के बीच सामाजिक संबंधों पर असर पड़ेगा, लेकिन ये दोस्ती और दुश्मनी अलग बात है। अगर बात करें भारत चीन सीमा विवाद की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले से कुछ दिन पहले ही भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिक के बीच हिंसक झड़प हुई है और दोनों देशों में इस तनाव पर अमेरिकी की पहली प्रक्रिया 4 दिन बाद आई। अमेरिका ने 19 जून को प्रतिक्रिया देते हुए अपनी संवेदना जताई। अमेरिका ने विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने प्रतिक्रिया दी है। हम चीन के साथ हर हाल में संघर्ष की वजह से हुई मौतों के लिए भारत के लोगों के साथ गहरी संवेदना जताते हैं। हम इन सैनिकों के परिवारों, उनके आत्मीयजनों और समुदायों का स्मरण करेंगे ऐसे में समय जब वो शोक मना रहे हैं। ट्रंप के बयान से भी वो आक्रामकता गायब दिखी जिसकी भारतीयों को उम्मीद थी। उन्होंने बस इतना कहा है कि ये मुश्किल परिस्थिति है, हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं, वहाँ उन दोनों से बड़ी समस्या है और दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी ही मदद की पेशकश की थी जैसे भारत पाकिस्तान संदर्भ में वो कई बार पहले भी बयान दे चुके हैं और जिसे भारत ठुकराता रहा है। चिंतामणि महापात्रा ने के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सभी इलाकों से सब अपनी सैन्य उपस्थिति हटाना चाहते हैं। अमेरिकन और चीन के बीच ट्रेड वॉर के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार तो हो ही रहा है, चीन अमेरिका की आर्थिक जरूरत भी है। रही बात भारत की, तो महापात्रा कहते हैं भारत ये जानता है कि अमेरिका सब कुछ छोड़कर भारत का साथ देने नहीं आएगा। अगर परिस्थितियाँ बिगड़ती भी है, वैसे भी अमेरिका ऐसा करने वाला नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका को चीन अपना प्रतिद्वंद्वी जरूर मानता है और समय समय पर दूसरे तरीकों से इसका एहसास चीन को कराता रहता है। इतिहास में देखें तो यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1962 के युद्ध में अमेरिका ने भारत की मदद की थी। अमेरिका के मुताबिक 1962 में चीन की ताकत भी कुछ नहीं थी। जब चीन ने भारत पर हमला किया, उसी समय अमेरिका क्यूबा मिसाइल संकट का सामना कर रहा था।
सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी थी और एक बार फिर से परमाणु युद्ध की आशंका गहराई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को बार बार पत्र लिख रहे थे कि वो मदद करे। नेहरू के अनुरोध पर राष्ट्रपति कैनेडी की मदद के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जब अमेरिका का सपोर्ट पहुंचा उसके पहले ही चीन ने अपना कदम पीछे खींच लिया। ऐसे में अमेरिकन के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया था अमेरिका की भारत को मदद। लेकिन ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे जब अमेरिका को भारत से जरूरत पड़ी तो डरा धमकाकर काम निकलवा लिया। ताज़ा मिसाइल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की है। जब भारत से दवा मांगने के लिए ट्रंप ने दोस्ती का हवाला दिया और कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। भारत बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाता है। भारत ने तब इस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी थी, लेकिन ट्रंप को जरूरत पड़ी तो भारत ने निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया। क्या वाकई अमेरिका का दोस्त है भारत या नहीं, ये तय करना मुश्किल है। महापात्रा कहते हैं कि रणनीति तौर पर भारत और अमेरिका पिछले 2 दशकों से दोस्त रहे हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे की बात हो तो या दूसरे सामाजिक मुद्दों की, वहाँ अक्सर दोनों देश अलग अलग नजर आते हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो कहते हैं कि ट्रंप किसी को दोस्त या दुश्मन नहीं मानते, वो सिर्फ अपना और अमेरिकन के हित के आधार पर फैसला लेते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्टडीज विभाग के डायरेक्टर हर्ष पंत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्त दुश्मन नहीं होता है। अगर 2 देशों के हितों के टकराव हो तो उस पर ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक भारत और अमेरिका का रिश्ता पार्टनरशिप का ज़्यादा है और अलायंस का कम, इसीलिए दोनों देश एक दूसरे की बात को माने, ऐसी बाध्यता नहीं है। कश्मीर पर ट्रंप की दिलचस्पी। पिछले साल अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर बयान दिया था कि कश्मीरी काफ़ी जटिल जगह है, वहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, मैं यह भी नहीं कह सकता कि वे साथ में शानदार ढंग से रह पाएंगे। ऐसे में जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ वह है कि मैं मध्यस्थता कर सकता हूँ। उनका ये बयान भारत सरकार के अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर आया था। ट्रंप ने ये जानते हैं कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। बावजूद इसके उन्होंने इस तरह की पेशकश की। उनकी ये पेशकश खुद अमेरिकी नीति से बिल्कुल उलट थी, जिसके तहत अमेरिकी कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मसले यानी भारत संविधानों के साथ देखता आया है। अब बात करें अगर ईरान अमेरिका संबंधों का असर भारत पर क्या हो रहा है, तो आइए देखते हैं। ईरान और अमेरिकी की दुश्मनी किसी से नहीं छिपी है, लेकिन इसका असर पिछले दिनों पर भारत पर भी पड़ा है। जुलाई 2015 में ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के बीच परमाणु समझौता हुआ था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समझौते के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के बदले में प्रतिबंधों से राहत दी थी, लेकिन मई 2018 में ईरान पर ज़्यादा दबाव बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये समझौता तोड़ दिया था। 2018 में अमेरिका ने भारत से कहा कि वो ईरान के साथ अपने संबंधों की समीक्षा और ईरान से तेल का आयात पूरी तरह बंद कर दे। भारत चीन के बाद कच्चा तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है ईरान। वही ईरान अपना 10% तेल निर्यात सिर्फ भारत को करता है। ईरान के अलावा इराक और सऊदी अरब से भी भारत तेल खरीदता है, लेकिन अमेरिका ने इस पर रोक लगा दी है। इस साल फरवरी में ट्रंप के अहमदाबाद दौरे से ठीक पहले कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार से यही सवाल पूछा था। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान से सस्ते दामों पर तेल खरीदना बंद कर दिया, जिससे भारत में तेल के दाम बढ़ गए। यही बात भारत अमेरिका संबंधों के जानकार भी मानते हैं। अमेरिकी मामलों में जानकर हर्ष पंत की माने तो ये फैसला तो केवल भारत के संदर्भ में देखना गलत नहीं होगा, इसका असर सभी देशों पर पड़ा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चाबहार बंदरगाह निर्माण पर उस प्रतिबंध का असर नहीं पड़ा था। दरअसल ये पूरा मामला ईरान और अमेरिका के आपसी रिश्तों की देन था, न कि भारत के प्रति दोस्ती या दुश्मनी से प्रेरित। चिंतामणि महापात्रा भी
हर्षपंत की बात से सहमत है। बीबीसी से झारखंड न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों का विरोध इजरायल के अलावा सभी देश ने किया था। ये बात और है कि इसका असर भारत पर नकारात्मक तरीके से हुआ। जहाँ तक तेल खरीदना बंद करने की बात है, इस पर हर्षपंत कहते हैं कि वो दूसरे लॉजिस्टिक कारणों की वजह से भी भारत को बंद करना पड़ा था। अब बात करें भारत और अमेरिका के व्यापार संबंध के बारे में, तो अमेरिका ने 5 जून 2019 को व्यापार में सामान्य तरजीह व्यवस्था जीएसपी जैसी चीज़ों पर भारत को शुल्क मुक्त आयात की सुविधा देनी बंद कर दी। इससे अमेरिका में 5.6 अरब डॉलर का भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ, जिसमें रत्न, आभूषण, चावल, चमड़ा आदि शामिल थे। जीएसपी का मतलब है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट। आसान शब्दों में समझे तो जीएसपी अमेरिकी की व्यापारिक वरीयता की लिस्ट है। अमेरिका ने 2019 के इस फैसले के बाद भारतीय निर्यातकों के उत्पादन पर अमेरिका में 10% ज़्यादा शुल्क लग रहा है। 1976 में जीएसपी को अमेरिका ने लागू किया था, और जो कि अमेरिका और दूसरे 120 देशों के लिए व्यापार में वरीयता देने का एक समझौता था। इसे लाया गया ताकि विकासशील देशों अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके और अमेरिकियों और उन देशों के आयातित सामान सस्ता उपलब्ध हो सके। 2018 में भारत इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी था, क्योंकि भारत ने लगभग 630 करोड़ अरब डॉलर का सामान अमेरिका से निर्यात किया, जिस पर बहुत कम या ना के बराबर शुल्क लगा। इस फैसले से के पीछे चीन की वजह बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि भारत अमेरिकी कंपनियों को अपनाने अपने बाजार में और उचित मौका नहीं दे रहा है। इस शिकायत के पीछे वजह है वो विवाद जिसमें मेडिकल उपकरण और डेयरी उत्पादों को भारत में बेचने की इजाज़त नहीं मिलनी थी। लेकिन तमाम बातचीत के बाद भी अमेरिका की जीएसपी सूची में भारत वापस नहीं आ पाया है। चिंतामणि महापात्र मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप विश्व की अर्थव्यवस्था को एक बिजनेसमैन के नज़रिए से देखते हैं। वो खुद को एक कठिन वार्ताकार के तौर पर पेश करते आए हैं। भारत के साथ साथ दूसरे यूरोपीय देश, कनाडा और चीन के साथ भी व्यापार के मामले में वे इतने ही सख्त रहे हैं। उन्होंने विश्व की किसी अर्थव्यवस्था को नहीं छोड़ा है जिसके साथ वो सख्ती से ना पेश आए हो। अमेरिका ने भारत की भीतर उनके ट्रेड और दूसरी आर्थिक नीतियों की आलोचना होती रहती है। इस साल फरवरी के महीने में जब मोदी उन्हें गुजरात ले गए थे, तब भी व्यापारिक समझौते होने की अटकलें थी, लेकिन वो आए दोस्ती दिखाकर चले गए। आर्थिक मोर्चे पर भारत अमेरिका जरूर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रिश्तों में ये उतार चढ़ाव केवल ट्रंप प्रशासन के दौरान ही रहा। जानकार मानते हैं कि ओबामा और उससे पहले के राष्ट्राध्यक्षों के कार्यकाल में भी दोनों देशों के रिश्ते में उतार चढ़ाव चलते रहे। रक्षा सौदा हो या सुरक्षा क्षेत्र के दूसरे मामले, अमेरिका भारत की केमिस्ट्री बाकी सेक्टर के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। वही बात करें अगर परमाणु परीक्षण और आर्थिक प्रतिबंध की, तो 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान अमेरिका ने चीन के साथ निकटता के संदर्भ में मध्यस्थ की भूमिका ली और पाकिस्तान को सहयोग किया था। 1974 में इंदिरा गांधी के समय हुए परमाणु परीक्षण के बाद भारत का कद दुनिया में बढ़ा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों के बाद ऐसा करने वाला पहला देश बन गया था। लेकिन परमाणु परीक्षणों की वजह से अमेरिका के साथ अगले 2 दशकों तक संबंधों में खिंचाव की नींव पड़ी। भारत ने इस परीक्षण को, जहां इंदिरा गांधी ने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को परमाणु सामग्री और ईंधन की आपूर्ति पर रोक दी थी। 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत यात्रा पर राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिले थे। उन्होंने भारतीय संसद को संबोधित भी किया था। कार्टर ने परमाणु अप्रचार अधिनियम खड़ा किया और भारत सहित तमाम देशों के परमाणु संयंत्र की जांच की मांग की। भारत ने इनकार के बाद अमेरिका ने भारत के सभी तरह का परमाणु सहयोग खत्म किया। 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में तनाव आया था। अमेरिकी राजदूत को वापस बुलाने के साथ राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पर आर्थिक संबंध लगाए थे, जिसके बाद 2001 में जॉर्ज बुश प्रशासन ने आर्थिक प्रतिबंध हटाए।
1999 में करगिल युद्ध के दौरान केंटल ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वाशिंगटन बुलाया। इसके बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अपनी सेना पीछे हटाई। तो आज यहीं तक, अभी के लिए इतनी। एंड मेरे आगे की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इस चैनल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।